Good morning, student. My name is Nitiksha Kadu from your computer department. Okay. Now this is the lecture of your software testing. Now in our software testing, we started our second unit. Okay. Now in our previous lecture, what we learn? We learn about load testing, security testing, stress testing, then performance testing. Then we learn about the client server testing. Okay. Now today we are going to learn what is acceptance testing, then types of acceptance testing, then what is GI testing, alpha and beta testing, and what is regression testing. Okay, so these all the topics today we are going to cover in this lecture. Now first we'll start with what is acceptance testing. Now it is a level of testing where system is tested for acceptability. नाउ ये अल्फ़ा टेस्टिंग होता क्या है कि अल्फ़ा टेस्टिंग में हम लोग जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं उसका एक्सेप्टेबिलिटी चेक करते हैं। मतलब कोई भी जो सिस्टम है हमारा उस पर वो प्रॉपरली वर्क करेगा कि नहीं, वो हम लोग एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिज़ाइन किया है तो ये चेक करेगा कि वो हमारे जो सिस्टम है, जो यूज़र के पास सिस्टम है, उसके लिए वो कंफर्टेबल है कि नहीं और उसमें एप्लीकेबल है कि नहीं। ओके, नाउ हियर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट? नाउ द पर्पस ऑफ दिस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग is to test, it is to evaluate the system compliance with the business requirement and assess whether it is acceptable for delivery. Now एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या चेक करते हैं हम लोग? इसमें हम लोग टेस्ट करेंगे कि जो भी सिस्टम डिज़ाइन किया है वो बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं, एंड वो जो सिस्टम डिज़ाइन किया है वो डिलीवरी के लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, वो हम लोग चेक करेंगे। नाउ हियर द यूजुअली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मेथड इज़ यूज इन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। नाउ हम लोग ने डिफरेंट टेस्टिंग देखे थे, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ओके, तो उसमें से जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है वो हमारे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए एप्लीकेबल है। नाउ हियर द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज परफॉर्म आफ्टर सिस्टम टेस्टिंग एंड बिफोर मेकिंग द सिस्टम अवेलेबल फॉर द एक्चुअल यूज़। देखो यहाँ पे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हमको क्या कर चेक करते हैं कि जो भी हम लोग ने सिस्टम चेक किया है तो उसके डेवलप किया उसकी एक्सेप्टेबिलिटी चेक करते हैं। ओके, तो ये जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है वो सिस्टम चेक टेस्टिंग से पहले हम लोग को करना है। वो हम लोग को कब करना है? बिफोर अवर सिस्टम टेस्टिंग एंड मेकिंग बिफोर द मेकिंग द सिस्टम अवेलेबल फॉर एक्चुअल यूज़। मतलब यूज़र को डिलीवर करने से पहले हम लोग को ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग चेक करना है। Then here the acceptance test case can execute against the test data and using the acceptance test, the script and then the result are compared with the expected ones। मतलब जब हम लोग एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करेंगे तो हम लोग को डेटा को एग्जीक्यूट करना है और जो भी डेटा जनरेट होता है उसको एक्सपेक्टेड डेटा से कंपेयर करना है। नाउ द गोल ऑफ दिस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज टू एस्टैब्लिश द कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग से हम लोग क्या अचीव करेंगे? वी हैव टू अचीव टू एस्टेब्लिश कॉन्फिडेंस। मतलब जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना रहे और यूज़र का जो भी सिस्टम है उसमें वो प्रॉपरली एस्टेब्लिश होगा कि नहीं, और उसका जो हम लोग को कॉन्फिडेंस गेन करना है, देन वी कैन यूज दिस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। नाउ दिस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज मोस्ट ऑफ्टन फोकस ऑन वैलिडेशन टाइप टेस्टिंग। हम लोग ने दो टाइप की टेस्टिंग देखी थी, एक तो वैलिडेशन, वेरिफिकेशन। तो ये कौन सा टाइप की है? दैट इज़ द वैलिडेशन टाइप ऑफ टेस्टिंग। सो ये हमारा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वो क्या चेक करता है? जो भी हम लोग ने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिज़ाइन किया है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी चेक करेगा। ओके, और वो कौन सा मेथड यूज़ करेगा? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। देन यहाँ पे देखो सम क्राइटेरिया दिया है दैट इज़ यूज इन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। So here the acceptance criteria are defined on the basis of the following attribute। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हम लोग को किस बेसिस पे करते हैं? फर्स्ट है हमारा फंक्शनल करेक्टनेस एंड कम्प्लीटनेस। जो भी फंक्शन है उसको करेक्ट होना चाहिए एंड कंप्लीट होना चाहिए। देन डेटा इंटीग्रिटी, नेक्स्ट है डेटा कन्वर्जन, देन यूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस, टाइमलाइननेस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अवेलेबिलिटी, देन इंस्टॉलेबिलिटी एंड अपग्रेडेबिलिटी। इंस्टॉलेबिलिटी मीन्स वो प्रॉपरली इंस्टॉल होगा, और अपग्रेडेबिलिटी जो भी न्यू वर्जन होगा वो उसमें अपग्रेड इजीली हो सके। ओके, देन स्केलेबिलिटी,
देन डॉक्यूमेंटेशन। सो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है, उसमें एक बिहाफ पे हम लोग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हमारे जो भी सिस्टम है उसका हम लोग एक्सेप्टेबिलिटी चेक करते हैं, मतलब वो प्रॉपरली इंस्टॉल होगा कि नहीं वो हम लोग चेक करेंगे। सो उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। फर्स्ट है हमारा यूज़र एक्सेप्टेंस, देन ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस, compliance acceptance. Okay, so these are the different type of acceptance testing. Now we are going to learn about this testing one by one. Okay, now first we'll start with user acceptance test. In this user acceptance test focus mainly on the functionality, thereby validating the fitness for use of the system by the business user. Now here the user acceptance testing is performed by the user and application manager. ये यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कौन परफॉर्म करता है? वो कौन परफॉर्म करता है? यूज़र। एंड दूसरा है हमारा एप्लीकेशन मैनेजर। ओके, वो क्या चेक करेगा कि फिटनेस फॉर यूज़ ऑफ द सिस्टम बाय द बिजनेस यूज़र। जो मतलब हम लोग ने एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाया है तो उसके यूज़र है जिसके लिए हम लोग ने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाया है, उसके लिए वो कितना वैलिड है और कितना फिट है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो हम लोग यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में परफॉर्म करते हैं। ओके, ये कौन परफॉर्म करता है? दिस इज परफॉर्म बाय द यूज़र एंड द एप्लीकेशन मैनेजर। देन नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। नाउ इट इज़ नो एज अ प्रोडक्शन एक्सेप्टेंस टेस्ट. It validates whether the system meet the requirement of operation. In most of the organization, the operational acceptance test is performed by the system administration before the system is released. मतलब ये क्या करेगा? ऑपरेशनल टेस्टिंग में क्या होता है? ऑपरेशनल टेस्टिंग में क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम डिज़ाइन किया उसका ऑपरेशनल वैलिडेट करते हैं और वो चेक करते हैं कि जो भी आप लोग ने सिस्टम डिज़ाइन किया है वो यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका फंक्शन है कि नहीं। फॉर एग्जांपल यूज़र ने आप लोग को एक एप्लीकेशन बनाने के लिए बोला था, उसमें क्या आना चाहिए था? होम पेज एंड लॉगिन पेज। ओके, तो आप लोग चेक करेंगे कि लॉगिन पेज जो है वो प्रॉपरली उससे लॉगिन हो रहा है कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग वो जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसका ऑपरेशन चेक करेंगे। नो, ये ऑपरेशनल टेस्टिंग कौन परफॉर्म करता है? ऑपरेशनल टेस्टिंग जो है वो जो सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन है वो परफॉर्म करते हैं। कौन परफॉर्म करते हैं? सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ हियर द ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस टेस्ट में इंक्लूड द टेस्टिंग ऑफ बैकअप, रिस्टोर, देन डिजास्टर रिकवरी, मेंटेनेंस टास्क एंड पीरियोडिकल चेक ऑफ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। ओके, तो इसमें क्या क्या चेक होता है हमारे एक्सेप्टेंस टेस्ट में? ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस टेस्ट में एक तो जो है हमारा सॉफ्टवेयर है उसका बैकअप एंड रिस्टोर, फिर डिज़ास्टर रिकवरी है, देन नेक्स्ट है हमारा मेंटेनेंस टास्क है वो इससे परफॉर्म होता है। ओके, सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑपरेशनल टेस्टिंग इज़ टू मीट द रिक्वायरमेंट फॉर द यूज़र एंड वैलिडेट द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। देन नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. Now it is performed against the contract's acceptance criteria for producing custom development software. Here the acceptance should be formally designed when the contract is agreed. Okay, यहाँ पे देखो एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या होता है कि वो जो आप लोग जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं ना तो एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है कि आप लोग की कौन सी रिक्वायरमेंट की होगी, तो वो चेक करता है कि डिफाइन व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्री। ये कब डिफाइन होता है आपका टेस्टिंग? जब कॉन्ट्रैक्ट एग्री होता है तब। ओके, देन compliance acceptance testing. It is also known as a regulation acceptance testing. Is performed against the regulation which must be adhered to, such as the government or legal or safety regulation. मतलब ये compliance acceptance testing में क्या होता है? ये रूल्स एंड रेगुलेशन के बिहेव से होता है। ओके, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? रेगुलेशन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेगुलेशन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो क्या होता है उसमें? रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं सच एज गवर्नमेंटल रूल, देन लीगल एंड सेफ्टी रेगुलेशंस। ओके, सो ये है आपके 4 मेजर टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, दैट इज यूजर एक्सेप्टेंस, ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग,
contract acceptance testing and compliance acceptance testing. Okay, now next topic क्या है, advantages of और acceptance testing. Now what is the first advantage? First advantage है आपका the function and the features to be tested are known. मतलब इसमें क्या होता है, आपके जो भी फंक्शन एंड फीचर्स है हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए. देन द डिटेल ऑफ द टेस्ट आर नोन एंड कैन बी मेजर. जो भी डिटेल है दैट ऑल्सो वी नो, और वो उसको हम लोग को मेजर करना है. देन टेस्ट कैन बी ऑटोमेटेड विच परमिट रिग्रेशन टेस्टिंग. इसमें क्या होगा कि जो भी आप लोग टेस्ट है वो ऑटोमेट भी कर सकते हैं, और उसमें क्या वो क्या परमिट करेगा हमारा रिग्रेशन टेस्टिंग. Then the process of test can be measured and monitoring. Then acceptability criteria are no. So these are the some advantages of our acceptance testing. Then next है हमारा disadvantage of acceptance testing. Acceptance testing के disadvantage क्या है? The first one, require significant resource and planning. ये जो हम लोग को फॉर एग्जांपल मुझे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग परफॉर्म करवाना है तो हम लोग को क्या चाहिए, रिसोर्सेज एंड प्लानिंग चाहिए. जो कोई भी ये टूल बेस है तो हम लोग को कोई भी रिसोर्स चाहिए जो भी आप लोग को रिक्वायर हो फॉर योर टेस्टिंग एंड प्लानिंग चाहिए. ओके, देन द टेस्ट में बी रीइम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम टेस्ट. सो it may not uncover the subject defect in the software since you are only looking for the defect you accept to find. मतलब ये क्या होगा कि जो हमारा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है उसमें जो भी सब्जेक्टिव डिफेक्ट है वो अनकवर नहीं होते हैं. ओके, वो सब्जेक्टिव डिफेक्ट अनकवर नहीं होते हैं. उसमें क्या हम लोग जो भी डिफेक्ट फाइंड करना चाहते हैं वही आप लोग को सिर्फ डिस्प्ले होते हैं. सो ये डिसएडवांटेज है हमारे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के, दैट इज रिक्वायर सिग्निफिकेंट रिसोर्स एंड प्लानिंग. देन द टेस्ट में बी री इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम टेस्ट. देन द नेक्स्ट वन है कि इट डज नॉट अनकवर द सब्जेक्टिव डिफेक्ट इन द सॉफ्टवेयर. देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अल्फा टेस्टिंग. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा टेस्टिंग? अल्फा टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग conducted by the team of highly skilled tester at the development site. अल्फ़ा टेस्टिंग क्या है, ये कौन कंडक्ट करता है? ये जो अल्फ़ा टेस्टिंग है वो हाईली स्किल टेस्टर परफॉर्म करते हैं. जो भी अल्फ़ा टेस्टिंग का परफॉर्म करते हैं वो जो सारे क्या रहते हैं वो हाईली स्किल टेस्टर होते हैं. और वो कौन से साइड पे परफॉर्म होता है? डेवलपमेंट साइड पे. नाउ द बायर डिजाइन टेस्ट कैन स्टिल बी पेड एज अ रिजल्ट ऑफ अल्फ़ा टेस्टिंग. मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग ने एक लॉगिन पेज डिज़ाइन किया है, उसका अल्फ़ा टेस्टिंग परफॉर्म किया है. ओके, तो उसमें थोड़ा सा भी डिफेक्ट आ गया है तो क्या आप लोग माइनर जो भी डिज़ाइन है उसमें माइनर चेंजेस कर सकते हो. ओके, फॉर एग्जांपल आपको सबमिट बटन इधर चाहिए था पर आपका नहीं हो रहा है तो आप उधर भी कर सकते हो. मतलब थोड़ा थोड़ा माइनर चेंजेस यू कैन डिज़ाइन में कर सकते हो बाय यूजिंग दिस अल्फ़ा टेस्टिंग. नाउ द अल्फ़ा टेस्टिंग देयर इज़ डेडिकेटेड टेस्टिंग. अल्फ़ा टेस्टिंग कौन परफॉर्म करता है? टेस्टर. हाईली स्किल जो टेस्टर रहते हैं ना, जो स्पेशली ये टेस्टिंग का ही काम करते हैं वो लोग अल्फ़ा टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं. ओके, तो उनके एक डेडिकेटेड टीम रहती है, जो एक टीम रहती है वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने का काम करती है. देन अल्फ़ा टेस्टिंग इज़ फाइनली टेस्टिंग बिफोर द सॉफ्टवेयर इज़ रिलीज टू द जनरल पब्लिक एंड इट इज़ अ 2 फेज. अल्फ़ा टेस्टिंग क्या है कि अल्फ़ा टेस्टिंग कब परफॉर्म होता है कि जब हमारा सॉफ्टवेयर फाइनल रिलीज से पहले हम लोग अल्फ़ा टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन आप लोग ने बनाया है उसको जो रिलीज़ करना है तो उससे पहले हम लोग को अल्फ़ा टेस्टिंग परफॉर्म करना पड़ेगा. ओके, और उसके 2 फेज़ हैं. द फर्स्ट फेज क्या है? इन द फर्स्ट फेज द अल्फ़ा टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड बाय इन हाउस डेवलपर एंड they use their bugger or software hardware assisted bugger. The goal is to catch bug quickly. देखो, और ये अल्फ़ा टेस्टिंग क्या है, कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको पब्लिक को हैंड ओवर करने से पहले होता है. तो उसके 2 फेज़ है. तो फर्स्ट फेज़ में क्या होता है कि जो भी डेवलपर है, इन हाउस डेवलपर मतलब हमारी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम है, तो हमारे टीम में जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं वो लोग पहले चेक करेंगे वो सॉफ्टवेयर को और उसमें फाइंड करेंगे. और वो कौन से का टूल यूज़ करते हैं वो लोग यूज़ कर सकते हैं कि डिबगिंग सॉफ्टवेयर वो यूज़ करते हैं. देन हार्डवेयर के लिए हार्डवेयर असिस्टेड डिबगर यूज़ करते हैं. ओके, और उसका भी एम क्या रहता है कि जो भी आप लोग ने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिज़ाइन किया है उसका जो है क्विकली आपको
बग्स फाइंड हो जाए. ओके. Then in second phase of alpha testing, the software is handed over the software QA step. Okay. Then quality assurance step. Okay. For the additional testing in the environment that is similar to the intended use. मतलब फर्स्ट फेज़ में क्या किया, जो भी डेवलपर है टीम में के अंदर उन्होंने ही टेस्ट कर दिया. दूसरे फेज़ में क्या होगा कि जो सॉफ्टवेयर है वो हैंड ओवर करेंगे क्यूए टीम, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस टीम को. ओके. और वो लोग एडिशनल टेस्टिंग जो है हमारे सॉफ्टवेयर को परफॉर्म करेंगे. सो ये है अल्फा टेस्टिंग. नाउ व्हाट इज अल्फा टेस्टिंग? दैट इज परफॉर्म बाय द हाईली स्किल टेस्टर. और वो लोग उसको मतलब जो भी टेस्टर रहता है हाईली स्किल, दे कैन परफॉर्म दिस अल्फा टेस्टिंग. और ये जो टेस्टिंग होता है बिफोर इट इज़ रिलीज टू द पब्लिक को रिलीज़ करने से पहले हमारा अल्फा टेस्टिंग परफॉर्म होता है. देन नेक्स्ट है हमारा टेस्टिंग, दैट इज बीटा टेस्टिंग. नाउ व्हाट इज बीटा टेस्टिंग? बीटा टेस्टिंग इज अ फील्ड टेस्टिंग. बीटा टेस्टिंग क्या होता है? इट इज़ अ फील्ड टेस्टिंग. इट टेक प्लेस एट अ कस्टमर साइट and it is the send the system software to use who install it and use it under real world working condition. ओके. देखो हमने पहले देखा कि अल्फ़ा टेस्टिंग कौन परफॉर्म करता है? वो हाईली स्किल टेस्टर. वो कौन से साइड पे होता है? डेवलपमेंट साइड पे. वेल जो बीटा टेस्टिंग है वो क्या है? फील्ड टेस्टिंग है. वो कौन सा टेस्टिंग है? फील्ड टेस्टिंग. एंड वो परफॉर्म करता है कस्टमर साइड. जो बीटा टेस्टिंग है वो कस्टमर साइड पे परफॉर्म होता है. ओके. नाउ इट सेंड द सिस्टम सॉफ्टवेयर टू यूज़र हु इंस्टॉल इट एंड यूज़ इट अंडर द रियल वर्ल्ड वर्किंग कंडीशन. देखो जो हमारा अल्फा टेस्टिंग हम लोग ने पढ़ा वो क्या था कि वो कब परफॉर्म करते हैं हम लोग? पब्लिक को जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो रिलीज़ करने से पहले. बट ये बीटा टेस्टिंग जो क्या रहता है कि उसमें हम लोग यूज़र को है जो उसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देते हैं और उनको यूज़ करने के लिए बोलते हैं विथ अ वर्किंग कंडीशन. ओके. नाउ हियर द बीटा टेस्टिंग इज द सेकंड फेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन विच द सैम्पलिंग ऑफ द इंटेंडेड ऑडियंस ट्राई टू प्रोडक्ट आउट. मतलब ये जो है वो सेकंड फेज ऑफ टेस्टिंग है. उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा एप्लीकेशन है और सॉफ्टवेयर है उसको कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं. Now the goal of the beta testing is to place your application in the hand of real user outside your own engineering team to discover any flaw or issue from the user perspective and that you would not want to have in your final release version of application. ये जो बीटा टेस्टिंग का मेन गोल क्या है कि एक तो बीटा टेस्टिंग कौन परफॉर्म करते हैं? यूज़र को हैंड ओवर हो जाता है प्रोडक्ट हमारा. ओके. तो क्या होगा कि वो जो हमारा एप्लीकेशन है वो हम लोग रियल यूज़र को हैंड ओवर करते हैं जो हमारे टीम के पार्ट नहीं है. जो हमारा टीम का पार्ट मतलब जो भी हम लोग का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं उसके पार्ट नहीं है तो उनको हम लोग को हैंड ओवर करते हैं. तो उसमें क्या होता है कि जो भी वो एप्लीकेशन है वो यूज़ करने के टाइम पे जो भी डिफेक्ट एरर आते हैं वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो और यूज़र के व्यू के हिसाब से आइडेंटिफाई होती है आपकी एरर्स. ओके. नाउ हियर बीटा टेस्टिंग कैन बी कंसिडर एज अ प्री रिलीज टेस्टिंग. बीटा टेस्टिंग क्या होता है? प्री रिलीज टेस्टिंग. नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस बीटा टेस्टिंग? हियर द बीटा टेस्टिंग एडवांटेज, द फर्स्ट वन इज यू हैव टू opportunity to get your application into hand of user prior to release it to the जनरल पब्लिकेशन. मतलब बीटा टेस्टिंग के पास आपके बाद एक अपॉर्चुनिटी रहती है जिससे आप लोग क्या कर सकते हो कि आप जो आपका एप्लीकेशन है वो यूज़र को देंगे और वो उसमें फाइंड करेंगे एरर्स बिफोर यू कैन रिलीज़ योर एप्लीकेशन टू द जनरल पब्लिक. मतलब इसमें क्या रहता है कि वो जनरल पब्लिक में हम लोग अपना एप्लीकेशन अभी रिलीज़ नहीं करते, सिर्फ थोड़ी यूज़र है उसको हम लोग को चेक करने के लिए देंगे कि वो उनके हिसाब से वो हमारा सॉफ्टवेयर वो प्रॉपर है कि नहीं. नाउ यूज़र कैन इंस्टॉल योर एप्लीकेशन एंड सेंड फीडबैक टू यू ड्यूरिंग द बीटा टेस्टिंग. बीटा टेस्टिंग पीरियड क्या रहता है कि एक थोड़ा पीरियड रहता है जिसमें क्या करें कि यूज़र आपका जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करेंगे और आपको फीडबैक देंगे कि फॉर एग्जांपल आपका लॉगिन प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, देन होम पेज से दूसरे पेज पे डायरेक्ट है रहे है कि नहीं. मतलब आपके जो भी फीडबैक है उन लोग का आपका जो भी एप्लीकेशन है उसके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक है वो आप लोग को इन्फॉर्म करेंगे. नाउ योर बीटा टेस्टर कैन डिस्कवर इशू विथ योर एप्लीकेशन दैट यू मे हैव नॉट नोटिस सच एज अ
confusing application flow and even crashes. मतलब बीटा टेस्टर मतलब जो यूज़र है वो आपके एप्लीकेशन को यूज़ करके उसको टेस्ट कर रहे हैं, ओके। तो क्या करेंगे, वो फाइंड करेंगे एरर, जो हम लोग ने जब भी टेस्टिंग किया है तो हम लोग को जो भी एरर डिस्कवर नहीं कर सकते वो लोग फाइंड करके देंगे, ओके। वो क्या कहाँ फाइंड करेंगे, वो एप्लीकेशन फ्लो, मतलब एक पेज के दूसरे पेज पे प्रॉपरली फ्लो हो रहा है कि नहीं, देन क्रैशेस तो नहीं हो रहा है, ये सारा जो टेस्टिंग है वो यूज़र एंड से होता है, ओके। नाउ यूजिंग द फीडबैक यू कैन get from the user, you can fix the problem before it is released to general public. Then the more issue you fix then solve real user problem, the higher the quality of your application when you release it to the general public. मतलब जितने जितने इशू आप लोग को बीटा टेस्टर से फाइंड होंगे वो आप लोग को क्या करना है कि वो फिक्स करके जाना है। तो क्या होगा कि आप जब वो आपके एप्लीकेशन जनरल पब्लिक के लिए रिलीज़ करेंगे तो आप में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और एप्लीकेशन कैन बी रन स्मूथली. Then having the higher quality application when you release to the general public will increase customer satisfaction. मतलब जब आप लोगों ने आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो उसको कस्टमर को हैंड ओवर किया आफ्टर बीटा टेस्टिंग, तो क्या होगा उसमें यूज़र साइड से भी आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है और एरर्स है वो आप लोग को पता चल जाएगी. तो क्या होगा कि आप लोग कस्टमर के सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होगा, मतलब आपके जो एप्लीकेशन है वो कस्टमर इजीली यूज़ कर सकते हैं. नाउ दिस यूज़र हु आर ईयरली अडोप्टर और योर एप्लीकेशन विल जनरेट excited about your excitement about application. So these are the few advantage of beta testing that is conducted before the release of your software application, okay. देन देखो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग. अल्फ़ा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग का डिफरेंस क्या है. फर्स्ट वन, अल्फ़ा टेस्टिंग इट परफॉर्म एट द डेवलपर साइड. अल्फ़ा टेस्टिंग डेवलपर साइड पे परफॉर्म होता है और बीटा टेस्टिंग दैट इज़ परफॉर्म एट अ यूज़र साइड. वो किसके साइड पर परफॉर्म होता है, यूज़र साइड से. नाउ हियर द अल्फ़ा टेस्टिंग परफॉर्म इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट इन डेवलपर प्रेजेंट. अल्फ़ा टेस्टिंग डेवलपमेंट साइड से होता है, सो वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में परफॉर्म होता है और वो उसमें डेवलपर जो रहते हैं, जो इन्होंने एप्लीकेशन डेवलप की, वो वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं. वेल द बीटा प्लेटफॉर्म टेस्टिंग इज़ परफॉर्म इन अंडर कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड इन द डेवलपर एब्सेंस. बीटा टेस्टिंग जो है वो यूज़र परफॉर्म करता है, सो उसमें डेवलपर प्रेजेंट नहीं रहते. देन अल्फ़ा टेस्टिंग लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एरर एज इट इज़ ड्रिवन बाय द डेवलपर. ये जो हमारा अल्फ़ा टेस्टिंग है वो डेवलपर ही फाइंड करते हैं, सो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं रहती कि ओके एरर्स बहुत सारी फाइंड हो. बट जो बीटा टेस्टिंग होता है वो यूज़र परफॉर्म करता है, सो उसमें पॉसिबल ही रहती है कि वो एरर जो है वो फाइंड करे. देन अल्फ़ा टेस्टिंग इज़ डन ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ सॉफ्टवेयर. अल्फ़ा टेस्टिंग कब होता है, इन इम्प्लीमेंटेशन फेज, while the beta testing that is performed at the pre-release of software. वो कब परफॉर्म होता है, pre-release of software. Then alpha testing is not considered as the live application of software, while the beta testing is considered as a live application of software. अल्फ़ा टेस्टिंग क्या रहता है कि वो है डेवलपमेंट साइड पे और डेवलपर ही परफॉर्म करता है, तो दैट इज़ नॉट अ लाइव एप्लीकेशन. वेल बीटा टेस्टिंग कौन परफॉर्म करता है, यूज़र, सो उसको क्या बोलते हैं, लाइव एप्लीकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर. नाउ द अल्फ़ा टेस्टिंग लेस टाइम कंज्यूमिंग एज द डेवलपर कैन मेक नेसेसरी चेंज इन अ गिवन टाइम, while the beta testing is time consume as user has to report the bug if any via appropriate channel. मतलब अल्फ़ा टेस्टिंग डेवलपर ही परफॉर्म करते हैं, ओके. तो वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है क्योंकि वो फटाक से वो चेक कर लेंगे जो भी एरर्स है, और जो भी एरर्स है उसके हिसाब से वो नेसेसरी चेंज कर लेंगे. बट बीटा टेस्टिंग कौन परफॉर्म करता है, यूज़र. तो उन लोग को सपोज़ कि उन लोग को लॉगिन पेज में एरर आया तो वो क्या करेंगे, वो एरर को रिपोर्ट करेंगे. वो खुद डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई चैनल से वो रिपोर्ट कराएंगे, तो उसमें क्या हो गया, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया, ओके. Then alpha testing involve both white box and the black box testing, while the beta testing is typically user black box testing only, okay.
अल्फा टेस्टिंग में ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स दोनों हो सकता है, बट जो बीटा टेस्टिंग है दैट इज़ द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ओनली. देन अल्फा टेस्टिंग, द लॉन्ग एग्जीक्यूशन साइकिल में बी रिक्वायर फॉर द अल्फा टेस्टिंग. अल्फा टेस्टिंग कराना है तो यू कैन रिक्वायर द लॉन्ग एग्जीक्यूशन साइकिल. while the beta testing only the few week of execution are be required for the beta testing. So ये क्या है आपका difference between the alpha testing and beta testing. Alpha testing that is performed at developer side and the beta testing that is performed at the user end side. Okay, then our next topic है spatial test. now spatial test में क्या है, first है हमारा regression test. Now what do you mean by regression test? Regression test is defined as a type of software testing to perform that a recent program or code change has not irreversibly affected existing feature. मतलब ये रिग्रेशन टेस्टिंग क्या करेगा कि वो कॉन्फर्मेशन देगा आपको कि जो भी आप लोग ने रिसेंटली जो भी प्रोग्राम में और कोड में चेंज किया है, तो क्या करेगा, जो एग्जिस्टिंग मतलब जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसके फीचर है उसको चेंज नहीं करेगा, बस उसकी जो भी उसके जो थोड़े फंक्शन में मतलब उसके वो चेंजेस करेगा, पर उसके फीचर चेंज नहीं होगा. ओके, नाउ हियर द रिग्रेशन टेस्टिंग इज नथिंग बट द फुल और पार्शियल सिलेक्शन of already existed text cases which are re-executed to ensure existing functionality work fine. So रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है कि वो क्या होता है कि हम लोग जो भी एग्जिस्टिंग टेस्ट केस है उसको टेस्ट करेंगे और एंश्योर करेंगे और कि हम उसके जो भी फंक्शनैलिटी है वो चेंज नहीं हो. So this testing is done to make sure that the new code changes should not have side effect on the existing functionality and to ensure that the old code still work once the new code change are done. This regression testing is required when there is a change in the requirement and code in the modified according to the requirement. वो मतलब यहाँ पे देखो रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग थोड़ा चेंजेस करेंगे, पर वो चेंजेस से हमारा जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसके फंक्शनलिटी में चेंज नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल एक लॉगिन पेज है. ओके, तो लॉगिन पेज का फंक्शनलिटी क्या है कि उसे हम लोग को लॉगिन होम पेज पे वो यूज़र का लॉगिन करेगा और होम पेज पे डायरेक्ट करेगा. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि रिग्रेशन टेस्टिंग में हम लोग ने थोड़ा मॉडिफाई किया कोड को, बट जो उसकी फंक्शनलिटी है लॉगिन पेज का कि वो उसको लॉगिन करने के लिए यूज़ होता है, तो वो चेंज नहीं होनी चाहिए. ना रिग्रेशन टेस्टिंग कब करते हैं हम लोग, कहाँ, जब हमारे पास चेंज इन रिक्वायरमेंट मतलब यूज़र की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई और कोड में मॉडिफाई किया है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, तभी रिग्रेशन टेस्टिंग होता है. देन न्यू फीचर इज एडिड टू द सॉफ्टवेयर. मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास एक होम पेज है, उसमें अलग अलग टैब है, तो उसमें यूज़र ने बोला कि एक दूसरा आप लोग को फीचर वहाँ पे ऐड करना है, तब हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं. देन डिफेक्ट फाइंडिंग के लिए करते हैं. देन परफॉर्मेंस इशू फिक्स, परफॉर्मेंस जो है उसकी इशू को फिक्स करने के लिए. ओके, सो ये 4 पॉइंट्स है जब हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं. ना यहाँ पे देखो रिग्रेशन टेस्टिंग के टाइप है, दैट इज रीसेट, रीटेस्ट ऑल, देन रिग्रेशन टेस्ट सिलेक्शन एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टेस्ट केस. ओके, सो ये क्या है हमारे रिग्रेशन टेस्ट के टाइप. देन फर्स्ट है हमारा रीटेस्ट ऑल. नाउ रीटेस्ट ऑल क्या होता है, दिस इज द वन ऑफ द मेथड फॉर रिग्रेशन टेस्टिंग इन विच ऑल द टेस्ट इन एग्जिस्टिंग टेस्ट बकेट और शुड बी री एग्जीक्यूटेड. रिग्रेशन टेस्ट क्या है कि जो भी पहले के आप लोग के टेस्ट केस है वो आप लोग को फिर से एग्जीक्यूट करने हैं. जो भी टेस्ट केस पहले आप लोग ने परफॉर्म किए वो सारे एग्जीक्यूट करने हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ रीटेस्ट ऑल. देन दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव एज इट रिक्वायर ह्यूज टाइम एंड रिसोर्सेज. ये रीटेस्ट ऑल मेथड जो है वो क्या है, वेरी एक्सपेंसिव क्यों, क्योंकि जब हम लोग सारे टेस्ट फिर से परफॉर्म कर देंगे तो क्या रहेगा, टाइम कंज्यूमिंग, उसमें बहुत सारा टाइम जाएगा ना. देन उसके लिए वो जो टेस्ट करने के लिए आप लोग को उतने रिसोर्सेज भी चाहिए. सो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग. देन हमारा नेक्स्ट है रिग्रेशन टेस्ट सिलेक्शन. रिग्रेशन टेस्ट सिलेक्शन में क्या होगा, इंस्टेड ऑफ री एग्जीक्यूटिंग द एंटायर टेस्ट सूट
It is better to select part of the test suite to be run to test case selected as be categorized as a reusable test case than absolute test case. मतलब रीटेस्ट ऑल में क्या होगा कि जितने भी टेस्ट केस है हम लोग ने फिर से एग्जीक्यूट किए, बट रिग्रेशन टेस्ट सिलेक्शन में क्या होगा कि पूरा फिर से टेस्ट करने से अच्छा है हम लोग क्या करेंगे कि थोड़े पार्ट सिलेक्ट करेंगे कि जो हम लोग को सिर्फ उतने ही टेस्ट केस है उसको एग्जीक्यूट करना है. ओके, नाउ हियर द रीयूजेबल टेस्ट केस कैन बी यूज इन सक्सेडिंग रिग्रेशन साइकिल एंड एब्सोल्यूट टेस्ट केस कांट बी यूज इन सक्सेडिंग साइकिल. मतलब यहाँ पे देखो दो टाइप के एक तो टेस्ट केस रहते हैं. फर्स्ट वन रीयूजेबल टेस्ट केस एंड एब्सोल्यूट टेस्ट केस. रीयूजेबल टेस्ट केस क्या है? दे कैन बी यूज इन सक्सेसिंग रिग्रेशन साइकिल. मतलब ये रिग्रेशन साइकिल है उसमें सक्सेसफुली हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, पर जो एब्सोल्यूट टेस्ट केस है वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते. ओके, देन प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टेस्ट केस. प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टेस्ट केस डिपेंड ऑन बिजनेस इम्पैक्ट, critical and frequent use functionalities. Here the selection of test case based on the priority will greatly reduce in regression test suite. मतलब ये 3 टाइप के हम लोग ने रिग्रेशन टेस्टिंग देखे. तो पहले रीसेट ऑल में क्या करेंगे, सबको टेस्ट करेंगे. रिग्रेशन टेस्ट केस सिलेक्शन में हम लोग थोड़े पार्ट को सिलेक्ट करेंगे फिर थोड़े टेस्ट केस के को इसको टेस्ट करना है. ओके, और प्रायोरिटाइजेशन टेस्ट केस में क्या होगा कि हम लोग प्रायोरिटी सेट कर देंगे टू टेस्ट द टेस्ट केस, सो इट विल ग्रेटली रिड्यूस द रिग्रेशन टेस्ट सूट. ओके, सो दिस आर द टाइप्स ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग. फर्स्ट रिग्रेशन टेस्टिंग इज़ अ टाइप ऑफ टेस्टिंग. उसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग चेंज करेंगे उसके हिसाब से हमारे जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसकी फंक्शनलिटी चेंज नहीं हुआ वो हम लोग आंसर करेंगे. ओके, देन यहाँ पे देखो इफेक्टिव रिग्रेशन टेस्ट कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग फॉलोइंग टेस्ट केसिंग. कैसे रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं हम लोग? तो पहले हम लोग को क्या करना है, वी कैन चूज और सिलेक्ट द टेस्ट केस लाइक द टेस्ट केस विच हैव फ्रीक्वेंट डिफेक्ट, देन फंक्शनलिटी विच आर मोर विजिबल टू द यूज़र, देन टेस्ट केस विच वेरीफाई कोर फीचर ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब कौन कौन से टेस्ट केस को हम लोग फिर से रिग्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखो द टेस्ट केस ऑफ फंक्शनलिटी विच हैज़ अंडरगोज मोर एंड रिसेंट चेंज, देन ऑल द इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस, ऑल द कॉम्प्लेक्स टेस्ट केसेस, बाउंड्री वैल्यू टेस्ट केसेस, देन सैम्पल ऑफ सक्सेसफुल टेस्ट केसेस एंड द सैम्पल ऑफ फेलियर टेस्ट केसेस. सो ये डिफरेंट टेस्ट केस है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे फॉर द इफेक्टिव रिग्रेशन टेस्टिंग. देन आपका पे द रिग्रेशन टेस्टिंग टूल्स. Now if your software undergoes frequent change, regression testing cost will scale. So here the different tools are used for regression testing. There is Selenium and that is quick test profession, that is QTP. तो ये Selenium क्या रहता है? This is an open source tool used for automating web application, and Selenium can be used for browser based regression testing. Selenium जो रहता है वो किसके लिए यूज़ होता है? दैट इज़ अ ब्राउज़र बेस्ड जो एप्लीकेशन है उसमें रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए परफॉर्म होता है. देन QTP क्या है? द HP क्विक टेस्ट प्रोफेशनल इज ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ऑटोमेट फंक्शनल एंड रिग्रेशन टेस्ट केस. इट यूज़ VB स्क्रिप्ट लैंग्वेज फॉर ऑटोमेशन. जो ये हमारा सेलेनियम रहता है वो किसके लिए? वो ब्राउज़र बेस है. और ये जो QTP है दैट इज़ द यूज़ फॉर द VB स्क्रिप्ट. इट इज़ अ डेटा ड्रिवन एंड कीबोर्ड बेस्ड टूल. एक ऐसा टूल है डेटा ड्रिवन एंड कीबोर्ड बेस्ड टूल. ओके, सो दिस आर द टू टूल्स दैट इज़ यूज फॉर रिग्रेशन टेस्टिंग. Then हमारा next type of testing that is GUI testing. Now what is GUI testing? There are two types of interface for a computer application. देखो यहाँ पे कितने टाइप के इंटरफेस रहते हैं. एक तो कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस एंड दूसरा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. कमांड लाइन इंटरफेस में क्या रहेगा, इसमें क्या करना है आपको, यू हैव टू टाइप द टेक्स्ट एंड कंप्यूटर रिस्पॉन्स टू दैट कमांड. मतलब कमांड लाइन दो टाइप के यूज़र इंटरफेस है, एक तो कमांड लाइन और दूसरा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. कमांड लाइन में आप लोग को क्या करना है, कोई भी आपको कंप्यूटर से टास्क करवाना है तो यू हैव टू राइट अ कमांड. तो आप लोग को कमांड टाइप करना पड़ेगा.
फॉर एग्जांपल आपको मूव करना है तो लिखो कमांड मूव, मतलब अलग अलग टास्क के लिए आपको अलग अलग कमांड टाइप करना पड़ेगा. ओके. वेल इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वेर यू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर यूजिंग द इमेज रेदर देन द टेक्स्ट. इसमें क्या रहेगा, ग्राफिकल यूजर पेज में आप लोग को कमांड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है. आप लोग डायरेक्टली इमेज से इंटरेक्ट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे है विंडोज 7 और विंडोज़ 10 हो गया. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ करता है. तो उसमें क्या रहता है कि डिफरेंट आइकन्स रहते हैं, देन टूल्स रहते हैं जिसके साथ हम लोग इंटरेक्ट करके हमारे कंप्यूटर को यूज़ करते हैं. ओके. नाउ हियर द ग्राफिकल यूज़र टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द सिस्टम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑफ द एप्लीकेशन अंडर टेस्ट. मतलब ग्राफिकल यूज़र फेस इंटरफेस GI टेस्टिंग क्या है. GI टेस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चेक करेंगे. ओके. एंड द GI टेस्टिंग इन्वॉल्व चेकिंग द स्क्रीन विद द कंट्रोल लाइक द मेनूज, बटन, आइकॉन एंड ऑल टाइप्स ऑफ बार, दैट इज टूल बार, मेनू बार, डायलॉग बॉक्स एंड विंडोज. सो इसमें क्या होगा कि जो भी ग्राफिकल कंपोनेंट हैं हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के वो सारे टेस्ट होंगे. तो वो ग्राफिकल कंपोनेंट कौन कौन से हुए, आइकॉन से, आपका मेनू बार से, ये सारा इसमें चेक होगा. नाउ दिस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस व्हाट यूजर ही सीज एंड द यूजर डज नॉट सी द सोर्स कोड एंड द इंटरफेस इज विजिबल टू द यूजर, स्पेशली द फोकस ऑन द डिज़ाइन स्ट्रक्चर. मतलब ग्राफिकल यूजर फेस क्या है कि सारे जो भी वो कंपोनेंट है वो यूज़र देख सकता है. ओके. पर यूज़र को सोर्स कोड नहीं पता है. तो जस्ट आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग क्या रहता है कि इसमें क्या जो भी आपके सॉफ्टवेयर है उसके ग्राफिकल कंपोनेंट है वो चेक होते हैं. ओके. देखो यहाँ पे GI टेस्टिंग गाइडलाइन क्या है, दैट इज चेक स्क्रीन वैलिडेशन, देन वेरीफाई ऑल द नेविगेशंस, check usability condition, then verify data integrity, verify the object state, then verify the data field and numeric field format. For example, ये अलग अलग हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के कंपोनेंट है, लाइक आइकॉन है, चेक बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है. तो ये सारे कंपोनेंट है वो हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में चेक होते हैं. देखो ये सारे कंपोनेंट है हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के. ये देखो ऊपर है रेडियो बटन, देन चेक बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है. ये सारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के कंपोनेंट हैं ना. ये तो सारे चेक होते हैं, पर उसके साथ दूसरा उनका चेक होता है कि लेआउट है, उसका कलर है, फॉन्ट का साइज़ है, लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स, फिर उसका टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग है, कैप्शन, बटन, ये सारा टेस्टिंग होता है इन ग्राफिकल यूज़र फेस टेस्टिंग. सो ग्राफिकल यूज़र फेस टेस्टिंग जो है वो मैन्युअली भी होता है और उसके लिए टूल्स भी यूज़ होता है फॉर चेकिंग योर ग्राफिकल यूज़र फेस टेस्टिंग. ओके. नाउ हियर द ऑफ्टन परफॉर्म बाय द थर्ड पार्टी कंप्राइज रेदर देन द डेवलपर और एंड यूज़र. ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग जो है वो कौन परफॉर्म करता है, वो परफॉर्म करता है कोई दूसरा, मतलब थर्ड यूज़र पार्टी वो परफॉर्म करता है. वो डेवलपर जो है वो खुद चेक नहीं करता है. ओके. सो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या होता है, जो भी ग्राफिकल कंपोनेंट है हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के वो चेक होते हैं ना. व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ आवर ग्राफिकल यूज़र फेस GI टेस्टिंग. उसके एडवांटेज क्या है, द गुड GI इम्प्रूव फील एंड लुक ऑफ द एप्लीकेशन. इट इज़ साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट द एप्लीकेशन बाय द यूज़र. मतलब जो GI इम्प्रूव क्या करता है, इट लुक ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब फील एंड लुक. GI का मतलब ये क्या रहता है कि जो भी यूज़र को जो हमारा एप्लीकेशन है वो एट्रैक्टिव लगे. ओके. तो ये जो फील एंड लुक है हमारे एप्लीकेशन का वो प्रॉपरली इम्प्रूव करता है. देन GI रिप्रेजेंट अ प्रेजेंटेशन लेयर ऑफ एन एप्लीकेशन. सो गुड GI helps an application due to the better experience of the user. Then here it consists of the screen layout design improve usability of an application. जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसके एडवांटेज तो हुआ क्या, फर्स्ट वन क्या हुआ कि वो उसमें हमारा जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसका GUI एंड लुक इम्प्रूव होता है. दूसरा क्या होता है, उसका प्रेजेंटेशन लेयर वो भी इम्प्रूव होता है. देन स्क्रीन लेआउट है, देन डिज़ाइन इम्प्रूव द यूजेबिलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन. So these are the few advantages of our GUI टेस्टिंग. देन नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ GUI.
नाउ डिसएडवांटेज क्या है इसके, when the number of pages is large and number of control in a single page is used then it is very complicated. मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाई, उसमें 15 पेज है, ओके, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है ना। तो जब नंबर ऑफ पेजेस आर मोर, तो फॉर एग्जांपल बहुत सारे पेजेस हैं, तो उस सारे पेज को ऊपर हम लोग को चेक करना पड़ेगा। फिर उसमें क्या है कि कंट्रोल्स, नंबर ऑफ कंट्रोल्स, मतलब लॉगिन से जाएगा तो होम पे जाएगा, होम पे से कॉन्टैक्ट पे जाएगा, कॉन्टैक्ट पे से दूसरे पेज पे जाएगा। तो ऐसा जब उनका कनेक्टिविटी रहेगा देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेक in GUI testing. Now the special application testing like those made of blind people or kid below age of 5 may need special training for the test. मतलब ये जो सारा टेस्टिंग करना है, तो फॉर एग्जांपल स्पेशल पीपल है लाइक द ब्लाइंड पीपल एंड किड्स दे आर बिलो द 5 ईयर, उनके लिए भी उन लोग को स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए फॉर द टेस्टिंग योर GUI. So in this lecture what we learn about our acceptance testing, then उसके advantage, disadvantage, then what is alpha testing, beta testing, then what is regression testing and type of regression testing. So I hope you all understand today's topic. Thank you.